देखिए, चुनाव के माध्यम से हमने 6 गारंटियां जो है वो रिलीज की है। कल हमारा घोषणा पत्र रिलीज हो जाएगा। 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पे हम लोग 6 गारंटियां लिख के दे रहे हैं। उसमें सबसे पहली गारंटी है कि सभी धाराविकरों को हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, धारावी में हमारे सामने धारावी के बेटे कहे जाने वाले एडवोकेट संदीप कटके जी है, जो काफी सालों से धारावी जैसे क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे थे। सामाजिक कार्य करते करते धारावी बचाओ आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा लेते लेते ये धारावी के विकास को देखते हुए ये धारावी का विकास करने के लिए उम्मीदवार बन चुके हैं। उम्मीदवार जो बने हैं ये अपक्ष उम्मीदवार, उनसे जानना चाहेंगे ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिस वजह से इनको नामांकन भरना पड़ा और धाराविकरों के लिए ये यहाँ पे उम्मीदवार बन चुके। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है। लगभग काफी सालों से आप धारावी जैसे क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे थे। अचानक से एक बदलाव हमने देखा है कि काफी कैंडिडेट यहाँ से खड़े हो चुके हैं, वो भी धारावी में चुनौती देने के लिए कि धारावी का विकास करेंगे हम। ऐसी क्या मजबूरी थी? ये मजबूरी की बात नहीं है भाई, ये धारावी को मजबूत करने की बात है। ये मजबूती के लिए इलेक्शन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं वो चुनाव का मुख्य मुद्दा है 40 साल का परिवारवाद, जिसने धारावी को जो बेसिक मानवीय मूलभूत अधिकार होते हैं उससे भी वंचित रखा है। और दूसरी तरफ विकास के नाम पर हमको धारावी के बाहर निकालने के लिए जो यहाँ पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आया है उसके खिलाफ। तो ये दो मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो परिवारवाद हटाओ और दूसरा घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। और धारावी का एक भी परिवार जो है वो विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारा चुनावी मुद्दा है और यही मुद्दे के ऊपर हम लोग धारावी में बड़े मजबूती के साथ में चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन जो है पहले से काम कर रहा है। तो धारावी बचाओ आंदोलन में अभी चुनाव के माध्यम से कुछ राजनीति हुई और सब लोग जो है वो अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने पक्षों के साथ में चले गए। हमने सोचा कि अगर सब लोग राजकीय पार्टियों का ही फायदा करने चाहेंगे तो फिर धारावी के जनता का फायदा कौन करेगा। तो इसके लिए धारावी बचाओ मंच की हमने स्थापना की और धारावी बचाओ मंच के माध्यम से हम मैदान में उतरे। और मैदान में हम लोग उतरे, बल्ला लेके उतरे, क्योंकि धारावी की जो है ये बाकी सब राजनीतिक पार्टियों ने फील्डिंग लगाई है। एक तरफ कांग्रेस ने अदानी से डील की है, दूसरी तरफ खुद अदानी का कैंडिडेट शिंदे सेना की तरफ से सामने उतरा है, और तीसरी तरफ एक डेवलपर जो है वो खुद मैदान में उतरा है, जो धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के माध्यम से जो काम निकालने वाला है उसके ठेके लेने के लिए वो मैदान में उतरा है। तो ये सब माहौल में धारावी को कौन बचाएगा? तो धारावी को बचाने के लिए धारावी कर को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए धारावी कर के नाते मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, धारावी के लोगों के पास जा रहा हूँ, उनके अधिकार उनको बता रहा हूँ। क्योंकि पिछले 40 साल में ना यहाँ पे शौचालय बन पाए, ना स्कूल बन पाया है, ना हॉस्पिटल बन पाया, ना कोई बेसिक सुविधा जो है वो बन पाई। यहाँ के लोग आज भी जो है बेसिक ह्यूमन राइट जो है अपने मूलभूत मानवीय अधिकार उससे वंचित है। तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लगभग आपने कहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से आपने काम किया। धारावी बचाओ आंदोलन में ही आप लोगों का कहना है कि आपस में फूट हो गई है। लग रहा है कि ये जो चुनाव खत्म होगा फिर धारावी बचाओ आंदोलन फिर एक मंच पे होगा, फिर आपस में लड़ाई। आप लोग तो चुनाव जब आता है तो एक दूसरे पे टिप्पणी टिप्पणी शुरू हो जाती है, आप उनके खिलाफ बोलते हो, फिर आप एक हो जाओगे, ये ऐसा क्यों? नहीं, बात यही है कि टीका टिप्पणी चुनाव ये कुछ नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जो है घरों का मुद्दा है। अगर महाविकास आघाड़ी पहले सत्ता में थी
तो धारावी बचाओ आंदोलन सबसे पहले महाविकास आघाड़ी के साथ में भी लड़ा है, उसके पहले बीजेपी और शिवसेना के साथ में भी लड़ा है, और वर्षा गायकवाड़ के साथ में भी धारावी बचाओ आंदोलन लड़ा है। तो पहले से हमारी मांग जो है वो घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और धारावी का एक भी परिवार जो है बाहर नहीं जाएगा विकास के नाम पर, ये रही है। और आगे भी अगर समझो महाविकास आघाड़ी की भी सत्ता आती है, अगर वो सभी लोगों को पात्र करके धारावी में घर नहीं देते तो उनके खिलाफ भी हम लड़ते रहेंगे। तो इसके लिए बात यहाँ पे कोई महाविकास आघाड़ी या महायुति की नहीं है, बात धारावी करो के हक और अधिकार की है, और धारावी करो के हक और अधिकार के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। लगभग हमने सुना है कि काफी बेसिक मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, और जो चुनाव होता है बिना जनता के नहीं होता। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? अभी तक आपने ऐसे कितने जगह पे प्रचार अपना किया, और कैसे कैसे लोग ने आपको अपनी जो बेसिक सुविधा जो कहे, जिसको कुछ तो सुविधा आपको पता ही नहीं होगी कि लोगों को ये मूलभूत सुविधा चाहिए, ऐसे कितने आपको प्रॉब्लम लोगों ने अभी तक फेस करवाया है? देखिए, चुनाव के माध्यम से हमने 6 गारंटियां जो है वो रिलीज की है। कल हमारा घोषणा पत्र रिलीज हो जाएगा। 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पे हम लोग 6 गारंटियां लिख के दे रहे हैं। उसमें सबसे पहली गारंटी है कि सभी धारावीकरों को मुफ्त और 24 घंटा शौचालय की सुविधा जो है वो धारावी मिलेगी, क्योंकि शौचालय के माध्यम से इन्होंने शौचालय माफिया तैयार किए हैं। कांग्रेस बता रहे हैं कि 24 घंटे की सुविधा, वो तो ऑलरेडी महानगर पालिका के उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटा सुविधा देना चाहिए, फिर क्यों 12 बजे के बाद शौचालय बंद किया जाता है? ये सब माफिया राज है ना। शौचालय के जो माफिया लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिनको इन्होंने शौचालय बांटे हैं, ये उनका राज है। उनका शटर बंद हो जाता है 12 बजे, उनका दुकान बंद हो जाता है। एक कार्यकर्ता के पास हमने सुना है 28, 8, 10 संडा से मतलब शौचालय है, तो कैसा फिर आप बता रहे हो कि धारावी में शौचालय नहीं है? एक कार्यकर्ता के पास में 8, 10 शौचालय है, लेकिन धारावी की लोक संख्या अगर आप गिनोगे तो 250 लोगों के पीछे एक सिंगल टॉयलेट है। मतलब समझ लो आपके घर का एक टॉयलेट है जिसको 250 लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी हालत क्या होगी। इस प्रकार की हालत जो है धारावी की इन लोग ने पिछले 40 साल से की है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मुस्लिम नगर, प्रभाकर कुंटे नगर, कुंची कुर्वे नगर, ये पूरे एरिया में, टेकड़ा मस्जिद के पीछे के पूरे एरिया में एक भी शौचालय नहीं है। कम से कम 80 से 90 हजार का पॉपुलेशन है, एक भी शौचालय नहीं है। लोग अपने घर में ही शौच करते हैं और पानी से ढकेल देते हैं, और वही पानी जो है वो गटर में आता है, और उसकी वजह से टीबी, डेंगू, मलेरिया ऐसे बीमारियों के साथ में हमारे धारावीकर जूझ रहे हैं। इसके लिए हमने सोचा कि सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ का शौचालय यहाँ पे फ्री करेंगे। यहाँ पे किसी को भी शौचालय में जाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग पायलट फेज पे अभी कुछ शौचालय कल से फ्री करने वाले हैं, और यहाँ पे जो पीछे अन्ना नगर है वहाँ के कुछ शौचालय हम लोग अभी फ्री करने वाले हैं, और फिर लोगों को पूछेंगे कि आपको अगर फ्री शौचालय चाहिए तो आपको हमको जिताना पड़ेगा। दूसरा हमारा गारंटी है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए एजुकेशन मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ पे ना कोई स्कूल बना ना कॉलेज बना। यहाँ के बच्चों को करियर में आगे क्या करना है वो पता नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे करियर लैब बनाने वाले हैं। तीसरा मुद्दा है हमारा आरोग्य का। तो यहाँ पे हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो लोगों की लूट करते हैं, बड़ा बड़ा बिल भेजते हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे, और कोई भी बिल जो है वो कमेटी के माध्यम से ही प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जाएगा। इस प्रकार की यंत्रणा जो है हम यहाँ पे खड़ी करेंगे। हमारा चौथा मुद्दा है कि लोगों को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले, और धारावी का एक भी परिवार जो है वो धारावी के बाहर नहीं जाए। हम लोग, हमारा पांचवा मुद्दा है कि यहाँ पे जितने भी आधुनिक जहाँ पे जो बिजनेसेस है, वो सभी बिजनेसेस को, सभी व्यवसाय को यहाँ पे हम लोग आधुनिक तरीके से धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में शिफ्ट करेंगे। एक भी व्यवसाय को यहाँ से हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। और हमारी 6th गारंटी है कि यहाँ पे जो जगह जगह पे हमको कचरा दिखता है, यहाँ पे एक भी कूड़ादानी दिखती नहीं है। पूरा धारावी कचरा मुक्त करने के लिए हम लोग जगह जगह पे कूड़ादानी लगाएंगे, और पूरे धारावी को कचरा मुक्त करेंगे, क्योंकि धारावी के लोग कचरा है या हम कचरे में रहते हैं, ऐसी भावना हमारी तैयार हुई है। तो ये भावना बदलने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे। तो मैं बल्ला लेके मैदान में उतरा हूँ, और 6 छक्कों के माध्यम से ये मैं 6 गारंटी धारावीकरों के सामने देने वाला हूँ, और धारावीकरों को मेरे साथ में मैदान में उतरकर ये 6 छक्के जो है वो लगाने पड़ेंगे, और धारावी को जिताना पड़ेगा। लगभग हमने सुना है कि बहुत से कैंडिडेट धारावी जैसे क्षेत्र में खड़े हैं, और वो भी उनके माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हर कैंडिडेट एक ही बात कहते हैं कि वंशवाद खत्म करना है, कांग्रेस परिवार खत्म करना है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, तो सिर्फ कांग्रेस से ही डर है, या फिर और भी जो लोग हैं उनसे वो वोट नहीं काट रहे, क्या सिर्फ कांग्रेस ही सबको दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? देखो, राजनीति की जो लड़ाई होती है वो परिवर्तन की लड़ाई होती है। हर एक व्यक्ति जो है वो परिवर्तन के लिए लड़ता है। यहाँ पे 40 साल हमने गायकवाड़ परिवार को दिए हैं, तो 40 साल में धारावी का क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ ये धारावी की जनता जानती है।
यहाँ पे हमेशा से धर्म के नाम पे वोट मांगना, लोगों को डरा के वोट मांगना, अभी जो है अदानी के नाम से डरा डरा के वर्षा गायकवाड़ वोट मांग रही है। तो उनके बहन को अगर उनको जिताना है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि भाई धारावी में पिछले 40 सालों में उन्होंने क्या विकास किया, तो वो चीजें उनको बतानी चाहिए। लेकिन वो मुद्दों को राजनीति नहीं कर रही, वो मुद्दा ये अदानी के नाम पर राजनीति करके धारावी के लोगों का वोट पूछ रही है, धर्म के नाम पर डरा कर धारावी के लोगों का वोट पूछ रही है। तो इस प्रकार की राजनीति जो है इसका अंत होना चाहिए और वो अंत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ये एडवोकेट संदीप कटके जी है, जिनकी निशानी है बैट, यानी हिंदी में कहे बल्ला। उसके साथ इन्होंने कहा है मैं धारावी का विकास 6 छक्कों के साथ और 6 गारंटी कार्ड के साथ पूरा करूंगा और वो मैं सक्षम करूंगा। मैं सिर्फ जुमलों में नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। आने वाले समय में काफी साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करे, लगभग काफी उम्मीदवार खड़े धारावी जैसे क्षेत्र में जो वंशवाद के लिए लड़ाई करे और ये विकास के लिए इन्होंने कहा मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आने वाले समय में 20 तारीख के दिन जनता कैसे इन्हें चुनेगी, कैसे मत देगी, उसका रिजल्ट 23 तारीख को तो जरूर आ जाएगा। कैसे आगे इनका जो बदला है धारावी जैसे क्षेत्र में साफ सफाई पे निकलेगा, इस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक भी धन्यवाद।